आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो प्रदूषित और अस्वस्थ है। हम वायरस, संक्रमण और बीमारियों की वजह से कभी न कभी बीमार पड़ते हैं। 2020 में दुनिया ने अब तक की सबसे भीषण महामारी कोविड का अनुभव किया। इसने न केवल जान ली बल्कि इसने हमारी आशा भी छीन ली। लोग अलग अलग होकर अपने ही दम पर जीने के लिए विवश हो गए। हाल ही में हमने तुर्की में भयानक भूकंप का असर देखा, जहां बच्चे, माताएं, दादा दादी मलबे के नीचे फंस गए थे। हर दिन हम ऐसे लोगों के बारे में सुनते और जानते हैं जो बीमार हैं, जो दर्द में हैं या मर रहे हैं। हम में से कुछ लोग स्वयं इन चीज़ों से गुजर रहे होंगे और ये सब सबसे परिपक्व विश्वासी को भी प्रभावित कर सकता है। यह हमें परेशान कर सकता है और वास्तव में हमारे विश्वास की परीक्षा ले सकता है। तो हम क्या करें? परमेश्वर की संतान के रूप में हम इन सबको कैसे समझ सकते हैं? तो आइए दर्शकों, आज इसी का पता लगाते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो आशा भरी नारी के एक और कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं हूँ वाणी और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं शालिनी जी, और आज हम परमेश्वर के नामों में से एक नाम को जानने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे समय में रहते हैं जहाँ हर कोई किसी न किसी चंगाई की तलाश में रहता है, चाहे वह बीमारी से शारीरिक चंगाई हो या टूटी हुई हड्डी या विश्वासघात के कारण भावनात्मक चंगाई, एक धोखे, एक दर्दनाक बचपन की याद या दुर्व्यवहार, या यहाँ तक कि आत्मिक चंगाई के कारण पिछली गलती या पाप जिसका हम सामना कर रहे हैं। इस मामले की सच्चाई ये है कि हर किसी को कभी न कभी चंगाई की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन बीमारी के बीच भी हम आशाहीन नहीं हैं। अच्छी खबर यही है मित्रों कि हमारे पास एक परमेश्वर है जिनका नाम स्वयं चंगाई है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। बीमारी के समय में हम परमेश्वर को उनके नाम का उपयोग करके पुकार सकते हैं जो चंगाई से जुड़ा हुआ है, यहोवा राफा। इब्रानी शब्द रोफे या राफा का अर्थ है चंगा करना, यानी कि ठीक करना, पुनर्स्थापित करना, बहाल करना या पूरा बनाना। उस समय को याद कीजिए जब इजरायलियों ने वाचा बांधे हुए देश के लिए मिस्र छोड़ा था। खैर, उसके ठीक बाद परमेश्वर ने स्वयं को यहोवा राफा के रूप में प्रकट किया, यहोवा जो चंगा करता है। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य ये है, वह क्रिया जिसमें राफा पुराने विषय में 60-70 बार आता है। यद्यपि इसका अर्थ शारीरिक चंगाई है, आमतौर पर इसका एक बड़ा अर्थ भी होता है जिसमें संपूर्ण व्यक्ति शामिल होता है। आप देखते हैं दर्शकों, परमेश्वर केवल शारीरिक चंगाई में रुचि नहीं रखते हैं। यहोवा राफा मन और आत्मा को भी चंगा करते हैं। और नए नियम में यूनानी शब्द आयोमय है, और यह मृत्यु, दुष्टात्माओं, बीमारियों और पाप से छुटकारे का उल्लेख करता है। हम सबसे पहले निर्गमन के अध्याय 15 में यहोवा राफा के नाम को देखते हैं। इजरायली मिस्र से 400 से अधिक वर्षों की दास्ता से निकलते हैं। स्वतंत्र इस्राएली वाचा बांधे हुए देश की ओर जाते हुए परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे और मिस्र में डूबी हुई सेना के आश्चर्यकर्म पर खुशी मना रहे थे। वे इस अध्याय के पहले भाग में परमेश्वर की स्तुति करते हैं जब तक कि वे शूर के गर्म सूखे रेगिस्तान में स्वयं को पानी के बिना नहीं पाते, और तब उनके विश्वास की परीक्षा होती है। तब इस्राएली वही करते हैं जिसमें वे अच्छे थे, वे रेगिस्तान में कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। अंततः उन्हें रेगिस्तान में पानी का छेद मिलता है और वे उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन वे पानी नहीं पी सकते। इससे उनकी निराशा और बढ़ जाती है। मेरा अर्थ है, यदि हम वहाँ होते तो हमें भी गुस्सा ही आता। मुझे लगता है कि हम सभी इस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। जो पानी उन्हें मिला वह कड़वा था, वह पीने के लिए उपयुक्त भी नहीं था, लेकिन प्रार्थना और परमेश्वर के प्रावधान पर विश्वास करने के बजाय वे अपने अगुवे मूसा से शिकायत करने लगी। तू हमें यहाँ क्यों ले आया? देखो तूने ये क्या किया है। क्या हम प्यासे मर जाएंगे? और जरा कल्पना कीजिए कि जब उन्होंने 10 विपत्तियों को, आग के खंभे और लाल समुद्र को पार करने में परमेश्वर की सामर्थ को देखा था, उसके बाद भी उन्होंने ये प्रश्न उठाया और ये सब हुआ। हम में से अधिकांश लोगों का ऐसा ही व्यवहार होता है, लेकिन मूसा प्रार्थना करता है और परमेश्वर एक और आश्चर्यकर्म के साथ उत्तर देते हैं। लकड़ी के टुकड़े से परमेश्वर पानी को पीने योग्य बना देते हैं। वह अपने लोगों को याद दिलाते हैं कि वह अपने अनुयायियों को चंगा और पुनर्स्थापित करते हैं।
तब परमेश्वर इजरायलियों के लिए एक बड़े तरीके से वह कौन है को प्रकट करता है। परमेश्वर निर्गमन 15:26 में कहते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। उनकी कुड़कुड़ाहट, कड़वाहट, थकावट और निराशा के बीच परमेश्वर स्वयं को न केवल उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट करते हैं, बल्कि यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर के रूप में भी प्रकट होते हैं। परमेश्वर स्वयं को यहोवा राफा कहते हैं और वह हमें भी पुनर्स्थापित, चंगा, ठीक और हमारी मरम्मत करना चाहते हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, यहोवा राफा हमें चंगा और पुनर्स्थापित करते हैं। दोस्तों, हमारे अपने जीवन में हम प्रार्थना में परमेश्वर के चंगाई वाले नाम को पुकार सकते हैं। इससे हमें यह याद रखने में सहायता मिल सकती है कि कैसे परमेश्वर ने अतीत में अपने लोगों की सहायता की थी और वह हमारे बीच में, हमारे बचाव में ज़रूर आएंगे। परंतु हमें यह याद रखने की भी आवश्यकता है कि परमेश्वर अप्रत्याशित तरीकों से चंगा करते हैं। बहनों, अक्सर हम एक शारीरिक स्थिति देखते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर को उसे ठीक करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनानी चाहिए, लेकिन हमारे पास एक और गहरा आत्मिक घाव हो सकता है जिसे पहले ठीक करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें हमारी आवश्यकता के समय में नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक कि जब हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन की सबसे खराब परीक्षा तक पहुँच गए हैं, तो हमें याद दिलाया जा सकता है कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमारे घावों को ठीक करते हैं और उन्हें बांधते हैं। मुझे यकीन है कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति का सामना किया है या जानते हैं जो जीवन की ऐसी स्थिति में है जो निराशाजनक है और जिसका कोई समाधान नहीं है। कैंसर जो ठीक नहीं हो सकता, विवाह जो बहाल नहीं किया जा सकता, हृदय का दर्द जो ठीक नहीं हो सकता, भटके हुए बच्चे जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। हमने अपने विश्वास के लिए इन सभी चुनौतियों का अनुभव किया है जो हमें शूर के रेगिस्तान में इजरायलियों की तरह हताश और निराशा महसूस करा सकती हैं। क्या आप जानते हैं शालिनी जी, बाइबल में एक जगह पर इसी बारे में उल्लेख किया गया है। मत्ती 17:15 से 16 में कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। और तब यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे डांटा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। है ना ये शानदार खबर। यहाँ एक कठिन, लगभग कह सकते हैं कि एक असंभव स्थिति है और परमेश्वर लड़के को चंगा करने में सक्षम थे। यिर्मयाह 32:27 में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? जी हाँ बहनों, मत्ती 8 उसके 1 से 3 पद में लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हम में से कई लोगों के शारीरिक दर्द और बीमारियों को आहार और दवा से ठीक किया जा सकता है मित्रों, लेकिन भावनात्मक दर्द गहरे निशान का कारण बनता है। आइए मरकुस के अध्याय 5 में एक नारी की ओर देखें। हम उसे लहू बहने वाली नारी के रूप में जानते हैं। वह 12 वर्ष तक अपनी शारीरिक बीमारी के साथ जीती रही, लेकिन उसकी समस्या उससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। बाइबल में लिखा है कि वह इसके कारण पीड़ित हो गई, जिसका अर्थ है भावनात्मक रूप से पीड़ित हो गई। वह व्यवस्था द्वारा समाज से बहिष्कृत थी। आवश्यकता के समय उसे त्याग दिया गया था। मरकुस 5:27 से 29 में लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर वह भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने उसे चंगा घोषित किया और तुरंत उसे समाज में बहाल कर दिया गया।
उसने अपना विश्वास उस पर रखा जो चंगा और पुनर्स्थापित करते हैं, जो केवल वही उसके लिए कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर न केवल शारीरिक रूप से चंगा करते हैं, बल्कि हमारी भावनाओं और संबंधों को भी ठीक करते हैं। क्या आप जानते हैं शालिनी जी, हम जब यहाँ पर यहोवा राफा के बारे में बात कर रहे हैं, यहोवा राफा वास्तव में हमारे आत्मिक स्वास्थ्य के विषय में हमसे कहीं ज़्यादा अधिक चिंतित हैं। वो हमारी बहुत परवाह करते हैं। मरकुस के अध्याय 2 में लकवे के रोगी को याद कीजिए, जिसे विश्वास से भरे 4 व्यक्तियों द्वारा यीशु के पास लाया गया था। मरकुस 2:5 में इस व्यक्ति को यीशु के पास लाने के लिए उन 4 व्यक्तियों ने शाब्दिक रूप से घर की छत को उधेड़ डाला। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जी हाँ, यीशु ने उस व्यक्ति को लेकर आए उन व्यक्तियों के विश्वास का प्रत्युत्तर दिया, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मनुष्य को वह दिया जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, आत्मिक चंगाई। दोष और शर्मिंदगी को तुरंत दूर करके प्रत्येक व्यक्ति जो इस जीवन में शारीरिक चंगाई प्राप्त करता है, उसे अंततः मरना पड़ता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जिसके पाप परमेश्वर द्वारा क्षमा कर दिए जाते हैं, यद्यपि वे भी शारीरिक रूप से मर भी जाएं, तब भी मसीह में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी गलत हो गया हो, बिगड़ गया हो, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों ना हो, परमेश्वर उसे संभाल सकते हैं। वह महान यहोवा राफा, महान चिकित्सक प्रभु है, जो चंगा करता है, बचाता है और पुनर्स्थापित करता है। बहनों, हो सकता है कि परमेश्वर की चंगाई वैसी ना दिखे जैसे हम चाहते हैं, या हमारे समय के अनुसार ना हो, लेकिन चंगा करने वाली उनकी सामर्थ आज भी सच्ची और चमत्कारी है। जब हम यीशु को खोजते हैं, तब उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। वास्तव में यशाया 41:10 परमेश्वर के वायदों में से एक है कि हम अकेले नहीं हैं। यहाँ तक कि जब आप उन्हें नहीं देख सकते, तब भी इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और हर किसी को अपने पास बुलाकर अस्वीकार किए गए या अकेले तन्हा यीशु हमें देखते हैं, दिखाते हैं और आज उनकी चंगाई में कैसे जीना है ये सिखाते हैं। जब कोई ये प्रश्न पूछता है तो मैं अक्सर चकित रह जाती हूँ कि क्या परमेश्वर आज भी लोगों को चंगा करते हैं? यदि हमें या हमारे किसी करीबी को आज चंगाई की आवश्यकता है, तो मेरे पास बहुत अच्छी खबर है, और वो ये है कि यीशु चंगा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक से हैं। और इसका अर्थ है कि 2000 वर्ष पहले जीवन को छूने वाली वह चंगाई की सामर्थ आज हमें और हमारे प्रियजनों को भी मिल सकती है। आमीन। चाहे हमें अपने शरीर में चंगाई की आवश्यकता हो या भावनात्मक घावों के निशानों से, परमेश्वर चाहते हैं कि हम जानें कि उनकी इच्छा हमें चंगा करने की है। वे आज भी आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे उन दिनों में किया करते थे। लेकिन शालिनी जी, इसके बाद में एक प्रश्न उठता है। अक्सर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कभी कभी प्रार्थना के बाद भी लोग बीमारी में या दर्द में इतने समय तक, इतने लंबे समय तक या फिर कहूँ क्यों रहते हैं, क्यों उससे उन्हें पीड़ित होना पड़ता है? अच्छा वाणी, हम परमेश्वर के उद्देश्यों को और उनके तरीकों को पूरी तरह से समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, और कभी कभी चंगाई में देरी भी हो जाती है, क्योंकि हमारे और परमेश्वर के समय में अंतर होता है। कभी कभी वह चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में बने रहें। हर बार जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि हम तत्काल आश्चर्य कर्म नहीं देखते तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जब हम प्रतीक्षा करते हैं, हमें आश्वस्त होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सत्य है, जब वह हमें चंगा करने की उनकी इच्छा की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है मित्रों, जब प्रभु या तो रुको कहते हैं या नहीं कहते हैं। परिणाम हमेशा परमेश्वर के ऊपर होता है। प्रत्येक स्थिति का अंत आनंदमय नहीं होता, जैसा कि अय्यूब के साथ हुआ था। उसका स्वास्थ्य और धन पहले से कहीं अधिक बहाल हो गया था। यीशु ने लूका के अध्याय 7 में सूबेदार के सेवक को चंगा किया। लूका के अध्याय 8 में दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति लाजर, याईर की बेटी और विधवा के पुत्र को मरे हुओं में से जिंदा किया। कुछ भी उनके सामर्थ्य से परे नहीं है, इसलिए आशा करना और चंगाई के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल सही है। मुझे एक उपदेश याद है जहाँ उपदेशक ने कहा था कि कभी कभी एक अनसुलझे पाप या अनाज्ञाकारिता परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ को रोक सकती है। ये बिल्कुल ठीक बात है शालिनी जी, और इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा जीवन
पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित रहे। हम में से प्रत्येक को अपने जीवन में किसी समय चोट या बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक या किसी तरीके की शारीरिक बीमारी, दुर्घटनाएं, कैंसर, रोग और पता नहीं क्या क्या। हम मन और शरीर के टूटने से दूर नहीं हो सकते, जो इस तरह के संकट, पीड़ा, अराजकता और यहाँ तक कि मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि परमेश्वर सभी को ठीक क्यों नहीं कर देते। हम जानते हैं मित्रों कि हमारे सृष्टिकर्ता लोगों को चंगा कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कई बार परमेश्वर जानबूझकर चंगा नहीं करने के इस विकल्प को चुन लेते हैं। परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को चंगा ना करने का चुनाव क्यों करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? क्या इस जीवन में स्वास्थ्य और संपूर्णता वह नहीं है जो वह हमारे लिए चाहते हैं? क्या वह चंगाई को इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे पाप हैं जिनका हमने अभी तक पश्चाताप नहीं किया है? या यह इसलिए होता है क्योंकि हम में विश्वास की कमी है? या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अभी तक मांगा ही नहीं है कि हम चंगे हो जाएं? बहनों, परमेश्वर चंगा करते हैं क्योंकि वे दयालु हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए भी चंगा करते हैं। एक व्यक्ति को चंगा करना और दूसरे को नहीं चुनना कई कारणों से हो सकता है। हमें अपनी स्थिति को समझने और उनके उद्देश्यों को और उनकी इच्छाओं के अनुरूप बनने में सहायता करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कभी कभी परमेश्वर हमें हमारी निर्बलता और दर्द में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम 2 कुरिन्थियों 12 उसका 7 से 10 पद को देखें, जहाँ पौलुस स्वयं की चंगाई के लिए प्रार्थना करता है। पाप या विश्वास की कमी के कारण परमेश्वर पौलुस को चंगा नहीं करते। परमेश्वर नहीं कहते हैं क्योंकि उनके मन में पौलुस के लिए बहुत कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा था, जिसे केवल कष्ट सहने के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। तो हमारे लिए जो परमेश्वर के हैं वह चाहते हैं कि हम एक नए प्रकार के व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएं, जो स्वयं यीशु की तरह सोचता और कार्य करता हो। ये सही है। परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि पौलुस शारीरिक पीड़ा के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। पौलुस के समान हमारे वर्तमान जीवन को उनकी सभी परीक्षणों और कष्टों के साथ एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में देखा जाना चाहिए। हम एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार करना जो हमारे वर्तमान शारीरिक जीवन में किसी भी चीज़ से बड़ा और उज्जवल हो सकता है। मित्रों, कभी कभी हमारे जीवन के लिए उनकी सिद्ध योजना हमें बीमारी और कठिनाई को झेलने और अनुभव करने की अनुमति देना है। एक चंगाई से भरा शरीर परमेश्वर के अधीन नहीं होता, गर्व और भुलक्कड़ हो जाता है। किसी भी तरह का दर्द, मानसिक या शारीरिक, आमतौर पर एक व्यक्ति को यीशु की ओर ले जाता है, शायद पहली बार। परमेश्वर हमें बदलते हैं, हमें ढालते हैं, हमें मजबूत करते हैं और कठिनाइयों के द्वारा हमें बनाते हैं। हम उस अंधेरे की घड़ी में अकेले परमेश्वर द्वारा दिलासा दिए जाने के अनुभव जैसा कुछ और अनुभव कर ही नहीं पाते। प्रभु से प्रार्थना करते समय कई बार हमारा व्यवहार एक बच्चे के समान होता है, जो अपने माता पिता से मांगता ही रहता है। हम चाहते हैं कि हमारा दर्द दूर हो जाए, परिवार के झगड़े समाप्त हो जाएं, जीवन साथी की निराशा दूर हो जाए और किसी प्रियजन का कैंसर ठीक हो जाए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें हर चीज़ से बचाए जो हमें दर्द दे सकती है, और यदि वे हमारी रक्षा नहीं करते हैं तो हमें चंगा करें। ये स्वाभाविक इच्छाएं हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे अनुरोधों को स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुनते या अपने समय पर ऐसा कार्य करते हैं तो लोग कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं। वे ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि ये उचित नहीं है। परमेश्वर के तरीके हमारे तरीकों के समान नहीं हैं। उनका समय हमारे समय से बेहतर है। यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम में से बहुतों ने, और ऐसा मेरे विषय में भी सच है, अजनबियों की भलाई के लिए खुशी खुशी प्रार्थना की है। जब वे अजनबी लोग चंगे नहीं हुए तो परमेश्वर के निर्णय को हमने स्वीकार किया। लेकिन जब बीमारी हमारे घर पर, हमारे परिवार के सदस्यों पर या हम पर आती है तो वास्तविकता से हम परेशान हो जाते हैं। हम अपना विश्वास खोना शुरू करते हैं और शिकायतें करनी शुरू कर देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं ये ठीक नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन जीने के तौर तरीकों को सीख लें। यदि हर बार गलती करने पर हमारी शारीरिक समस्याएं ठीक हो जाती तो हम एक महत्वपूर्ण सबक नहीं सीख पाते।
कि हमें अपने शरीर को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना और भौतिक नियमों के अनुरूप रहना सिखाना चाहिए। मित्रों, जब हम बीमार होते हैं तो हमें ना केवल परमेश्वर की ओर देखने का निर्देश दिया जाता है, बल्कि अपने जीवन और व्यवहार को जांचने और उन गलत कामों का पश्चाताप करने के लिए भी कहा जाता है, जिनका उल्लेख याकूब 5:14 से 16 में किया गया है। बहनों, जीवन की परिस्थितियों से बहुत आहत हुई नारियों के रूप में हम हृदय और आत्मा से चंगाई को प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन आत्मा की चंगाई की हमारी यात्रा केवल परमेश्वर और उनके वचन से ही शुरू हो सकती है। मित्रों, हो सकता है कि जीवन में बहुत सारी बीमारियों का अनुभव करना आपके रास्ते में पड़ पाए, फिर भी परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ उनके प्रत्येक बच्चे के लिए हर समय उपलब्ध होती है। परमेश्वर के पास उनकी ईश्वरीय चंगाई के लिए आना उपहार को स्वीकार करने और अपने अंदर यीशु मसीह के सामर्थ को अनुभव करने का एक पहला कदम है। बहनों, हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी चंगाई के लिए यहोवा राफा पर निर्भर रहें। वही परमेश्वर है जो हमें चंगा करते हैं और यह उनका वायदा है। यदि आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस्ड कॉल ज़रूर करें। आप अपने विचार और प्रतिक्रियाओं को भी हमसे बांट सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।